सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है जो कि है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग। तो इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल ट्रेडमैन की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं, चलती है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन टेलर एंड कोबलर। यानी कि इन्होंने कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी जारी की है टेलर और कोबलर के लिए। ठीक है, इन्होंने दो ही ट्रेडमैन की इस बार वैकेंसी जारी की है, टेलर और कोबलर। टेलर यानी कि दर्जी, आपको पता ही होगा। कोबलर होता है यानी कि मोची। ठीक है, जो हमारे जूते वगैरह की मरम्मत करता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज पर द प्रेस्क्राइब बिलो कांस्टेबल टेलर कोबलर। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे इन्होंने। ठीक है, तो इसी पोस्ट के लिए कांस्टेबल ट्रेडमैन कोबलर और टेलर के लिए। ठीक है, तो जो आप स्टार्ट हो गए हैं, आपके ओपनिंग फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 20 जुलाई से और लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल टेलर की 18 वैकेंसी है और मोची की कांस्टेबल कोबलर की 33 वैकेंसी है। मेल फीमेल के कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ये दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हालांकि इसका एक पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके क्लिक करके भी आप पढ़ के पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसी के नीचे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन करके एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वही फॉर्म खुलेगा आपके सिस्टम में, जहाँ पे आप फॉर्म को भरोगे। ठीक है, तो इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है recruitment.itbppolice.nic.in, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, सॉरी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं पे स्केल और अदर अलाउंस। पे स्केल आपका लेवल 3 का रहने वाला है, 21,700 से 69,100। और अदर अलाउंस आपको डीए टीए राशन मनी एचआरए फ्री मेडिकल लीव ट्रैवलिंग अलाउंस सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इनमें क्या क्या दी हुई है। कांस्टेबल आपको पता है ट्रेडमैन की है तो 10वीं पास ही मांगे हैं। और इसमें आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। 2 साल का मतलब अनुभव ही होना चाहिए, इसी प्रकार को कोई वो नहीं मांगा इन्होंने कोई सर्टिफिकेट या कुछ, क्योंकि हाँ टेलर का कुछ सर्टिफिकेट होता है, टेलर में आपका आईटीआई मांगी गई है इसमें। ठीक है, और कोबलर में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जूते सिलने विलने का, मरम्मत करने का। ठीक है, और आपको आईटीआई का होनी चाहिए टेलर के लिए, 10वीं प्लस आईटीआई। ओके, आईटीआई ना भी हो तो 2 साल का अनुभव तो होना ही चाहिए टेलरिंग का, कि कैसे कैसे मशीन चलती है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कपड़े शर्ट पैंट सिले जाते हैं। तो ये सब जो वो टेलर है उन्हें पता होगा। ठीक है, और आपकी जो एज कट ऑफ जो मांगी गई है और रिलैक्सेशन की, वो 18 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि जो इन्होंने एज एज रखी गई है, एज की जो गणना करेंगे वो 18 अगस्त 2024 के तहत करेंगे। मान लो इन्होंने 18 से 25 साल की एज मांगी है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 18 से 25 25 साल कंप्लीट हो जाए 18 अगस्त 2024 को, यानी कि 18 अगस्त से पहले पहले वो 25 साल का कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नोट्स हैं वैसी एब्रीविएशन टाइप में, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द कैटेगरी मेंशन बिलो। यानी कि जो यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, इनको सबको छोड़ के जो भी सारे स्टेट बच रहे हैं उनमें मेल के लिए हाइट 167.5 और फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, चेस्ट चाहिए मेल के लिए 80-85। और जो ये लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट फेलिंग कैटेगरी गढ़वाली कुमाऊनी और गोरखा डोगरा मराठा सिक्किम नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट जो भी है। ठीक है, तो इनके लिए मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155 हाइट, और मेल के चेस्ट के लिए 78 से 83। ठीक है, और एस फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। मेल में चेस्ट चाहिए इनको 76 से 81। ठीक है, और वेट आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग मांगा गया है। जो आप एक स्टैंडर्ड चार्ट आता है, आपको नहीं पता आपका वेट कितना है, ओवर वेट है या अंडर वेट है, यदि आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मिनिमम
मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी 6/6 आंखें होनी चाहिए, मतलब हर तरीके से आप फिजिकली फिट होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई आपके पास कोई आपकी बॉडी पे टैटू, कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन, किसी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकली फिट होने चाहिए। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका फीस इसमें भरी जाएगी 100 रुपये। आप किसी भी माध्यम से आप फीस पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये 100 रुपये जो रहेगी आपकी यूआर यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगी, ठीक है। और जो SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन है उनको एग्जामेशन है फीस पे करने में, यानी कि उनको फी पे नहीं करनी है। ऑनलाइन मोड जो आपका रहेगा वो 20 जुलाई से, ये मैंने आपको बता ही दिया है, 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरने और 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस: एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो एडमिट कार्ड आएंगे उसी पे आपका मेंशन होगा कहाँ पे आपका वेन्यू, रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेन्यू मेंशन होगा, वहाँ पे आपको जाना है सिंपली। इसमें आपका क्या नाम है, एक तो पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। फेज 1 में आपका पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस रहेगी, यानी कि 1 मील की। और लॉन्ग जंप रहेगी 11 फुट, और हाई जंप रहेंगी 3.5 फुट की। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस रहेगी 4 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप रहेगी 9 फुट, हाई जंप रहेंगी 3 फुट की, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर में होगा, इसके कोई मार्क्स अवॉर्डेड नहीं मिलेंगे, मतलब कि जो भी एक्सीलेंट करेगा, मतलब कहने मतलब जो भी मान लो किसी ने 5 मिनट में मार दी 1600 मीटर की रेस, और कोई आ रहा है 7.5 मिनट में, तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को अवार्ड नहीं दिया जाएगा, किसी के नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्वालिफाई नेचर में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। पीएसटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह सब वो आपका पीएसटी होगा, ठीक है, उसे हम पीएसटी बोलते हैं। और फेज 2 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन कैरिंग 50 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। 50 नंबर का होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ये ओएमआर पे भी हो सकता है और सीबीटी पे भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको फर्दर बता दिया जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। जनरल जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। और मैथ आएगी आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। आपके पास रीजनिंग आएगी 15 नंबर की 15 मार्क्स की। और आपके पास इंग्लिश या हिंदी 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट कर सकते हैं आप। 10 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 10-10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, और आंसर की आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, recruitment.itbppolice.nick.in पे, ठीक है। और आपके पास जो मिनिमम जो कट ऑफ परसेंटेज आपका रहने वाला है क्वालिफाई करने के लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 18 मार्क्स, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 17 मार्क्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो मेक श्योर कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपसे। जो आता है वो तो करिएगा ही, और जो नहीं आता वो भी करके आने हैं, ठीक है। फिर आपका इसके बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट होगा वो, जो कि 50 नंबर का, और जिसमें आपको 50% नंबर लाने ही लाने, यानी 50 नंबर का 50% हो गया 25 नंबर। 25 नंबर आपको लाने ही लाने। टेलर के लिए आपको ये होगा, मेजरमेंट लेना होगा आपका, आपको मेजरमेंट लेके दिखाना होगा, मतलब कैसे मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि शर्ट और पैंट चलते हैं ना, तो कि कंधा कितना होगा, लंबाई कितनी होगी, चेस्ट कितनी होगी, तो ये सब आपको कटिंग आनी चाहिए, आपको सिलाई आनी चाहिए, सर्दी और गर्मी की दोनों कपड़ों की, मतलब दोनों सीजन की, ठीक है। नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा कैसा है, कौन सा कॉटन है, फैब्रिक है, क्या है, ठीक है। कैपेबिलिटी होनी चाहिए उन्हें, उसमें थोड़ी जो भी मशीन में जो भी कुछ थोड़ी मोटी छोटी मोटी खराबी आती है, जैसे सुई टूट जाती है या चलती नहीं है या कुछ हो जाता है, तो वो सब आना चाहिए आपको। तो टोटल जो नंबर होंगे आपके उसके, वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स में से आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं। कोबलर के लिए आपको रिपेयरिंग आनी चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, यानी कि सिलाई आनी चाहिए जूतों की, और उसको सही करना आना चाहिए, उसको कामयाब बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको टूल्स पता होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स होंगे, कौन कौन सा धागा यूज होगा उसमें, कौन सा क्या नाम है, लेदर कैसा लगता है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, लेदर है या रेक्सिन है या क्या लोकल चीज़ है। तो ये आपका 50 नंबर का होगा।
इसमें भी आपको 50 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से पहले आपका वेरिफिकेशन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे आपके, उसी बेस पे आपके सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसका आपके बाद मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में यदि आप फिट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो री मेडिकल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि आईटीबीपी ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए, उसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना मेरे को। तो ये तो अभी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ही लंबा दिया हुआ है इन्होंने, तो एडवर्टाइजमेंट को पहले एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके। तो जब भी आप फॉर्म को भरना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मेरे को, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।